का स्मरण करो और शंकर की कथा को प्रतिदिन श्रवण करो, ये बल देगी तुमको, ये चित्त देगी तुमको। कई लोग कहते हैं महाराज आप कहते हो कि कर्जा हो गया तो हो जाने दो, पर कथा सुनो तो क्या शिव पुराण आके कर्जा चुकाएगी? ये जो प्रश्न है ना, यही प्रश्न एक बार मलुक के मन में आ गया था। मलुक दास जो हैं इनके मन में ये प्रश्न आ गया था। ये मलुक दास बाद में बने, पहले तो मलुक थे। इनका दोस्त रोज मंदिर जाता था, दिया लगाता, पूजन करता, आरती करता, अर्चना करता, और मलुक उससे बहुत चिढ़ता। मलुक के बताओ भगवान के मंदिर में जाकर बैठ जाता है, नी कमाएगा तो क्या भगवान खाने को देगा? अरे काम कर काम, भगवान खाने को नहीं देगा, हाथ पैर हिलाना पड़ेगा तब खाने को मिलेगा। मक्कार मत बांध, मंदिर में जाके मत बैठ जाया कर, काम कर। उसने कहा नहीं मेरे को काम से मतलब नहीं, मेरे को तो नाम से मतलब। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सीताराम राम राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपता रहता। और दोस्त उससे भिनकता रहता, चिड़े बहुत। अरे तू काम नहीं करेगा तो भगवान देगा क्या? हाँ भगवान दे देगा। एक दिन उसके मुंह से निकल गया। जैसे आपसे कह रहे हैं शिव पुराण सुनो कर्जा चूकेगा, तो क्या शंकर ये पुराण सुनने से कोई कर्जा चूकता? अरे कुछ तो उपाय करेगा, कुछ तो बुद्धि में बिठाएगा, कुछ तो कृपा करेगा। अरे भाई, एक पति ने पत्नी से कहा क्यों बेटी बड़ी हो गई है, हाँ शादी करना है। पत्नी बोली वो तो करना ही है। तो पैसा, अरे घर में 1 रुपया नहीं है, खाने के लाले पड़ रहे और तू के बेटी की शादी करना, पैसा कहाँ से आएगा? पत्नी बोली अब कहीं ना कहीं व्यवस्था तो करना पड़ेगी, बेटी की शादी करना है, कुछ ना कुछ तो। नगद कहाँ है? नगदी कुछ होए तो बेटी की शादी कर दे। इतने में पत्नी बोली तुम चिंता मत करो, 5 किलो चांदी रखी है। 5 किलो चांदी? हाँ कहाँ है? और पत्नी ने एक झोला ला कर दिया, उसमें चांदी बंधी थी, 5 किलो चांदी। अब बस ये चांदी अपने पास में है, जब चाहो जब नगद कर लो। चांदी बेची, पैसा आया, और पैसा आया तो बेटी की शादी में लगाया। ये चांदी हमारे पास में है, और अगर चांदी तुम्हारे पास में है तो इसको कभी भी नगद कर सकते हो। उसी तरह अगर शिव महापुराण की कथा तुम्हारे इस मन में है, इस चित्त वृत्ति में है, तो यह कभी भी परमात्मा को प्रकट कर सकती है। चांदी कभी भी नगद हो सकती है, उसी तरह ये शंकर की कथा कभी भी शंकर को प्रकट कर सकती है। ये नगद करने वाली है, तुरंत सामने प्रकट करने वाली। और जिसने शिव महापुराण की कथा को सुना है, जो शंकर की कथा का रसास्वादन करना है, भले मोबाइल पर करो, टीवी पर करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां बैठकर करो, अगर कथा को श्रवण कर रहे हो तो समझ लेना कि भगवान की एक तिजोरी, एक चांदी की ईंट तुम्हारे पास में है। और जब चाहो तब तुम इसको नगद कर सकते हो, जब चाहो तो शंकर को प्रकट कर सकते हो। दिल से पुकारोगे, शिव तुम्हारे सामने होगा। क्या परमात्मा खाने को देगा? हाँ। और मान ले मैं जंगल में जाकर बैठ गया, वन में बैठ गया, और तेरा भगवान नहीं आया तो क्या गारंटी मेरी तू जा बैठ जंगल में, खाने को देगा? मलुक ने कहा मैं जंगल में जाके बैठ जाऊं, बिल्कुल कुछ हाथ पे नहीं लाऊं, मत हिला, काम भी नहीं करूं, मत कर, देगा वो खाने को। उसने जन्म दिया है। माता के स्तनों में जब दूध दे सकता है, अंदर पड़े हुए बालक का जब पेट भर सकता है, तो मरने पर गीता में उपदेश उसने दिया है कि मरेगा तो भी अग्नि और कफन मैं दूंगा। अभी कौन दूसरा दे रहा है? परिवार वाले तो मुर्दे को हाथ तक नहीं लगा रहे, बापड़ान बेचारा दूसरा ही दे रहा, अग्नि भी देने वाला दे रहा है, कफन देने वाला दे रहा है, लकड़ी देने वाला दे रहा है, कौन दूसरा आ रहा है? बेटे तो ऑनलाइन अंतिम संस्कार कर रहे हैं। अरे दिल्ली की घटना यूट्यूब पर निकालिएगा, फेसबुक पर निकालिए, अखबारों में निकालिए। एक मां हॉस्पिटल से ठीक होकर आ गई, दरवाजे पर मोहल्ले के लोग उसको लेकर गाड़ी में बैठे हैं और हारन बजा रहे हैं कि दरवाजा खोल दो। साहब तुम्हारी माता आई है, ठीक हो चुकी है, अब उसको कोरोना नहीं है, दरवाजा खोल दो।
2 दिन तक बेटे ने दरवाजा नहीं खोला है। बेटी को फोन करा कि तुम्हारी मां ठीक हो गई है, दरवाजा खुलवाइए। बेटी कहती है मैं पहचानती नहीं हूं। कितना विचित्र जमाना, कितना विचित्र। ये शिव पुराण कहती है, ये संसार के लोगों को दिखा दिया क्या तुम्हारा क्या पराया। अकेले आए थे अकेले जाना है, राम लाए थे राम जाना है। भगवत भजन कर लो, स्मरण कर लो, नाम जाप कर लो, जीवन का क्या ठिकाना है, कब जाना। तो मल्लुक कहते हैं क्या भगवान खाने को देगा? देगा। दोस्त ने कहा वही देगा। जंगल जाऊं, चले जा। वन में गया, उसने सोचा नीचे बैठूंगा, कोई ना रोटी लाकर दे दी तो दुनिया में दानदाता भी बहुत है, तो पेड़ पे चढ़ गया ऊपर। दोस्त ने शिव जी से कहा आज परीक्षा लेने गया है, मेरा मित्र मलूक गया है, कृपा करना पेट भर देना। बाबा ने ऐसी कृपा करी कि एक गाय चराने वाला आया, कपड़े में 4 रोटी लाया, थोड़ा सा अचार लाया। उसने सोचा नीचे रखूंगा कोई खा जाएगा जानवर, तो उन्हें पेड़ पे टांग दी। इसने मन में सोचा गजब भोलानाथ इसका, गजब करा, पेड़ पे रोटी दे दी। पर दोस्त तो कह रहा था कि मत खा, वो तो खिला के भी जाएगा। हाथ भी मत हिलाओ, पाँव भी मत हिलाओ, वो खिला कर जाएगा। तो आज देखो इतने ऊपर पेड़ पे कैसे खिलाने आता। इतने में 8-10 डाकू आ गए। पीपल के पेड़ के नीचे जैसे ही आराम करने के लिए थोड़ी देर विश्राम के लिए रुके, रुकते से ही लेटे, लेटते से ही एक व्यक्ति का ध्यान रोटी पर चले गया। उसने कहा सरदार, माता रानी ने बड़ी कृपा करी है, जगदम्बा ने, रोटी देखो अपने को यहाँ दे दी है। सरदार कह रहे भूख लग रही, उतार नीचे। रोटी उतारी, जैसे ही सब खाने वाले थे इतनी देर में दूसरा बोला एक भी रोटी मत खाना, ऊपर पुलिस वाला बैठा है। रोटी में नींद की गोली मिलाई होगी, अपन खाएंगे पकड़ा जाएंगे और ये जाके बंद कर देगा। सरदार क्या करें? सरदार ने कहा एक ही पुलिस वाला, नीचे उतार इसको, नीचे उतार इसको और बांध पेड़ से। और पेड़ से बांध दिया। सरदार क्या करें? सरदार की इसकी रोटी इसी को खिलाओ। अब ये तो क्या भगवान खिलाने आएगा, ये कि नहीं खाऊं। सरदार रोटी नहीं खा रहा। सरदार ने कहा मार मार के खिलाओ। दोनों इधर से 2 चा, दोनों इधर से 2 चा, बापड़े के नीला पीला कर दिया मार मार के। और खूब मारा ने रोटी खिलाई, मुंडा में ठोसा ठोसा के खिलाई, खूब खिलाई, पूरी रोटी खिला के इसको छोड़ के चले गए। अब ये शाम को जब गांव में गया तो मित्र मिल गया। मित्र ने कहा मेरा भोलानाथ मिला था। मलुक कहते हैं तेरा भोलानाथ नहीं खाओ तो मारता भी था, बड़ा नहीं खाओ तो मारता भी है। शिव है वो। मलुक मलुक नहीं रह गए, मलुक दास बन गए, जिन्होंने एक पंक्ति लिख दी, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अर्थात जिसने जन्म दिया है परवरिश की गारंटी भी उसकी है। अभी व्हाट्सएप पे एक मैसेज चल रहा है, जिन बच्चों के माता पिता शांत हो गए हों कोरोना महामारी में, वो नीचे मोबाइल नंबर लिखा रहता है, हमसे संपर्क करें, हम उनकी परवरिश करेंगे, हम उनको पालेंगे। अरे भैया, अगर माता पिता को उस परमात्मा ने छुड़ा लिया है तो कुछ बल बच्चों को भी दिया होगा उसने, कुछ उनको जीने की राह वो परमात्मा दे रहा होगा। तुम किसी की परवरिश नहीं कर सकते। तुम किसी की परवरिश के लिए अगर परमात्मा आगे आएगा, कोई दूसरा नहीं, और वो किसी भी रूप में आ सकता है, किसी भी रूप में पाल सकता है, कभी भी आ सकता है। उसकी पहचान के नेत्र चाहिए। महाराज, छाए काली घटाएं तो क्या, उसके आंचल के नीचे हूं मैं, आगे आगे वो चलता मेरे, उसके पीछे चलता हूं मैं।
उसने पकड़ा मेरा हाथ है, भोले बाबा की क्या बात है। भोले बाबा मेरे साथ हैं, तो डरने की क्या बात है। भोले बाबा मेरे साथ हैं, सब गाइए। तो डरने की क्या बात है। मेरे बाबा मेरे साथ हैं, तो डरने की क्या बात है। भोले बाबा मेरे साथ हैं, तो डरने की क्या बात है। जय हो। तेरी करुणा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं। तेरी करुणा का वर्णन करूं, मेरे भोले, मेरी वाणी में ओ दम नहीं। तेरी करुणा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं। तेरी करुणा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में ओ दम नहीं। जब से तेरा सहारा मिला, जब से तेरा सहारा मिला, फिर सताए कोई गम नहीं। मेरा भोला मेरे साथ है, तो डरने की क्या बात है। मेरा भोला मेरे साथ है, तो डरने की क्या बात है। मेरा शंभू मेरे साथ है, तो डरने की क्या बात है। मेरा शंभू मेरे साथ है, तो डरने की क्या बात है। अगर शिव तुम्हारे साथ है, मान लो थोड़ा कर्जा हो गया, मान लो थोड़ी सी समस्या आ गई, और ये जो लॉकडाउन पड़ा है, मान लो व्यापार नहीं चल रहा, तो केवल किसी एक के लिए तो नहीं है। संसार में से ना जाने कितने होंगे, ना जाने कितने लोग होंगे, और ना जाने कितने ऐसे होंगे जिन्होंने कर्जा ले लिया होगा, दुकान भी किराए से चल रही होगी, व्यापार भी नहीं चल रहा होगा। ना जाने कितने कितने लोग ऐसे होंगे जो दुखी होंगे। तुम अकेले तो नहीं, पर विश्वास उस शिव पर रखो, शंकर पर। अगर भरोसा प्रबल है, विश्वास अगर दृढ़ है, शिव पर अगर भरोसा कर कर रखे हो, तो फिर वो सब छाए काली घटाएं तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूं मैं। अगर उसने कृपा कर रखी है, तो फिर दुनिया में कितना भी कोई बुरा चाहे तो नहीं हो सकता। तारकासुर के 3 पुत्र, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की, इन तीनों पुत्र के संहार के लिए शिव आए। कभी विचार करिए शंकर के आने का कारण क्या है? क्यों शंकर आए, क्यों शिव पहुंचे?
क्योंकि ये तारकासुर के पुत्र हैं। घर की बुजुर्ग माँ, घर की बूढ़ी माँ अगर एक दिया भी लगाती है ना तुलसी में, घर की बुजुर्ग माँ अगर एक दिया भी लगा रही है, एक आराधना भी कर रही है ना, तो बुजुर्ग माता केवल खुद के लिए नहीं कर रही, संपूर्ण परिवार के लिए, जितने परिवार में सदस्य रहते हैं, जितने लोग रहते हैं, उन सब के लिए। वो किसी एक के लिए नहीं कर रहे, रिटर्न बोलूँगा, जितने सदस्य रह रहे हैं परिवार में, जितने लोग रहेंगे, सब के लिए कर रहे हैं। एक दीप भी अगर प्रकट कर रही है तो उसका फल सबके लिए। कितनी माताएं हैं, जितने भी आस्था चैनल पर सुन रहे हो, टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, जितनी बुजुर्ग माताएं आपके घर की बैठी हैं, दिल से बोलना, आप में से कितनी माताएं हैं जो कभी कोई सब्जी या कोई सामान खुद के लिए बनाती है? नहीं। जब भी कुछ बनाएगी ना, अगर खुद के लिए भी, तो ज़्यादा ही बना। एकादशी बूढ़ी माता की, और फरियाल इतना बनाती है कि बहुओं को भी दे देती, तू भी ले ले थोड़ा सा, थोड़ा चिप्स तू ले ले, हो थोड़ा सा, मैंने खीर अच्छी बनाई बेटा तू ले ले। फरियाल भी बना, अकेले की एकादशी पर बनाती इतना है कि सबको बांट देती है। ये जो पशुपति व्रत होता है ना, इस पशुपति व्रत का नियम है कि प्रसाद के जब 3 हिस्से होते हैं तो 2 हिस्से मंदिर में छोड़ना पड़ते हैं और 1 हिस्से लेकर आना पड़ता है। और पशुपति व्रत का नियम कि जो हिस्सा तुम लेकर आए हो वो हिस्सा तुमको ही खाना है। अगर वो हिस्सा तुमने किसी को दे दिया तो वो व्रत खंडित हो जाता है। अब दिक्कत ये आता, बेचारी बूढ़ी माँ जब व्रत करती है या उस व्रत को करती है ना, पशुपति व्रत को, और खीर बना कर ले जाती है या हलवा बना कर ले जाए, सीरा बना कर ले जाए, मिठाई ले जाए, और जब वो एक हिस्सा लेकर आती है ना, और घर में पोता पोती, बच्चे, बहू बेटा सब दिखते हैं, तो बड़ा उसका मन दुखता है कि इनको कैसे दूं। और चियोर वाला महाराज ने कहा खुद कोई खाना। अच्छा, टेंशन बहुत बड़ा हो जाता कि पशुपति व्रत करूं, प्रसाद के 3 हिस्से करूं, उसमें से 2 हिस्सा मंदिर छोड़ूं, 1 हिस्सा लेकर। अब 1 हिस्सा लेके आई तो बड़ी चिंता में पड़ जाती है। अब क्या, अरे माताओं की, बुजुर्ग माताओं की तो क्या कहो, जब ये तीरथ जाती है ना, पति के साथ घूमने के लिए कहीं जाए, और वहां से जब आती है ना, तो अपने पोता पोती को गिन के सामान लाएगी। बड़े का ये, छोटे का ये, बड़ी बहू के लिए ये, छोटी बहू के लिए ये, उसके लिए ये, उसके लिए ये, भगवान के लिए। मतलब उसकी चित्तवृत्ति में भले बद्रीनाथ का दर्शन कर रही है, पर वो जो साल देख के आई ना लटकता हुआ, वो उसके दिमाग में है, वही वाला खरीदना बड़ी बहू। जय बद्रीनाथ श्रीमन नारायण। तुरंत वहां से निकली, जय करके चने की दाल का प्रसाद लिया, बद्रीनाथ का दर्शन करा, आते आते उसी की दुकान पर गई। साल कितने का है? 600 रुपए का। दिखाओ जरा, दिख रहे। तो इतने में पति पूछे कि एक ही नहीं, मैंने छोटी बहू के लिए भी देख लिया, वो हमारा सामने वाली क्या, इसके यहाँ से 1 लिया, उसके यहाँ से 1 लिया। तो पति पूछे तू बद्रीनाथ का दर्शन करने जा रही थी कि साल देख रही थी? उसकी चित्तवृत्ति में वो समाया हुआ है कि मैं, उसकी चित्तवृत्ति में ये आ चुका है कि मुझे मेरे परिवार के लिए देखना है। वो एक मां है। वो एक मां है। उसी तरह परमात्मा घर का बुजुर्ग जैसे घर के लिए सोचता है, परमात्मा अपन सब के लिए सोचता है। उसने अगर दुख दिया है तो सुख भी वही देने वाला। टेंशन ले लेके नींद नहीं आ रही है, सो नहीं रहे हो, जग जा रहे हो, दवाइयाँ लेना पड़ रही है, ऐसे मरने से कोई फायदा नहीं है। इससे तो शिव महापुराण की कथा सुनो, भजन करो, कीर्तन करो। ये चांदी की वो ईंट है शिव पुराण, ये वो ईंट है जो कभी भी नगद हो सकती है। भजन तुम्हारा करा हुआ
स्मरण तुम्हारा करा हुआ, शंकर की कथा तुम्हारी सुनी हुई, कभी भी शंकर को प्रकट कर सकती है। जिस दिन तुमने दिल से पुकारा शंकर को, शंकर तुम्हारे सामने होगा। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तीनों मरे, शिव के हाथ से मरे, क्योंकि तारकासुर का थोड़ा सा पुण्य था, शंकर के चरणों का वो अनुमोदन करता था, शिव का स्मरण करता था। श्रीमद् भागवत कथा को देख लो, राम कथा को देख लो। राम कथा के अंतर्गत आता है जब रावण के प्राण छूट रहे थे, रावण के जब प्राण जा रहे थे, 33 कोटि देवता आकाश मंडल में सब की सब रावण के प्राण छूटते हुए समय पर खड़े थे। क्यों भैया? शंकर जी का भगत, शंकर का उपासक, शिव का भक्त प्राण छोड़ रहा है, शंकर जी ऊपर खड़े हैं, पार्वती मैया संग में विराजमान है। आप रामायण उठाकर देखना, और अगर नी रामायण उठाओ तो फिर रामानंद सागर जी का रामायण का पूरा चित्र देख लेना, अंतिम समय रावण का देखिएगा। 33 कोटि देवता आकाश मंडल में खड़े, प्राण छूट रहे हैं। स्वयं भूत अधिपति भूतेश्वर मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरा शंकर खड़ा हुआ, स्वयं कैलाश लेकर वहां पहुंच गया। रावण के प्राण छूट रहे। इंद्र ने भगवान शिव से कहा, मेरी वाणी को क्षमा करिएगा, कुछ पूछना चाहता हूं। शंकर जी बोले, बोलो क्या बात है, क्या पूछना चाहते हो? पूछना ये चाहता हूं कि ये आपका भगत प्राण छोड़ रहा है, उसके प्राण जा रहे हैं और आप चेहरे पर मुस्कुरा रहे हैं, पार्वती के साथ बैठकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है। क्यों? शिवजी कहते हैं, एक बार लंकाधिपति रावण जब ब्रह्मा जी से वर मांग लिया था, ब्रह्मदेव से जब लंकाधिपति रावण ने वर मांग लिया था कि नाभि में अमृत रहे, वही सूखे तम मरूं। भगवान नारायण कोई मारने वाला मनुष्य हो तो भगवान नारायण बनकर आए, ये लंकाधिपति रावण ने वर मांगे थे। रावण संहिता कहती है, रावण संहिता को कभी पढ़ी तो रावण संहिता कहती है कि रावण ने शंकर से एक वर मांगा था कि जिस समय मेरे प्राण छूटे, जिसकी मैंने आराधना करी है, उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे सामने हो। अंतिम बिंदु में भी वही सामने खड़ा। ये कोरोना महामारी में ज्यादा से ज्यादा लोग मरे कैसे हैं उसको भी समझ लेना कि इनको परिवार से दूर पटक दिया गया, मिलने नहीं दिया गया। अगर ये मिलने देते, परिवार वालों से बातचीत करने देते, हंसी मजाक करने देते, तो ये पक्का है इतने नहीं मरते। जिसको चाहते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, जिससे स्नेह करते हैं, अकेला व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाता है, पड़ा पड़ा सोचता रहता है अब क्या होगा, कोरोना हो गया, वायरस लग गया, इतने इंजेक्शन लगेंगे, ऐसा अकेला सोचता रहता है। भले डॉक्टर दिख रहे हैं, भले सिस्टर दिख रही है, भले दवाई दे रही है, भले खाना खिला रहा है, पर वो डिप्रेशन में पड़ा वो मर जाता है। ये जो गए उनका कारण यही था कि आधे से ज्यादा तो डिप्रेशन में चले, कि अब बीमारी लग गई अब चले जाएंगे, अब लग गई अब चले जाएंगे। अगर इनके परिवार वाले मिलते, ऐसी बीमारी नहीं होती ये भयंकर कि एक दूसरे के स्पर्श से वो बीमारी फैले, अगर नहीं होती और परिवार वालों के बीच में रहता तो ये पक्का था कि मरते नहीं इतने। जो जिसको रावण ने मांगा, लंकाधिपति लंकेश, रावण कहता है शंभु शंकर से, है कैलाशी है शंकर। रावण संहिता कहती है कि जब मेरे प्राण छूटे, मेरा महादेव ऐसा मुस्कुराता हुआ मेरे सामने होना चाहिए। शंकर ने पूछा, ऐ लंकाधिपति रावण लंकेश, तेरे प्राण छूटेंगे, तू मेरा इतना भगत है
कैलाश पर्वत को तूने भुजाओं पर उठाया, तूने मेरा स्तमन, मेरा स्मरण हर पल करा है, और तू मरे और मैं तुझे देखूं और मुस्कुराऊं, ये कहाँ की रीति है। लंकाधिपति रावण कहता है, जिसको दिल से चाहा जाता है उसको हमेशा प्रसन्न देखा जाता है। मैंने आपको दिल से चाहा है। जिसको व्यक्ति प्रेम करता है, और सरल भाषा में समझ लो, जिसको आप बहुत चाहते हो, जिसको आप बहुत प्रेम करते हो, जिसको आप दिल से ज्यादा चाहते हो, उसको कभी दुखी नहीं देख सकते। राधा और कृष्ण का प्रेम कितना प्रबल था। एक दिन राधा जी ने भगवान कृष्ण से पूछा, कन्हैया मैं कहां कहां पर हूं बताओ। राधा जी को देखकर भगवान कृष्ण कहते हैं, तू मेरी धड़कनों में है, तू मेरे दिल में, तू मेरी नस नस में, तू मेरे रोम रोम में, तू मेरे हर जगह पर समाई है। राधा तू मेरे सर्वस्व इस जीव में हर जगह समाई है। राधा ने कहा, पूछ लिया। राधा पूछी, फिर बताओ कि मैं कहां नहीं हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं, राधा तू मेरी किस्मत में नहीं है। 16,108 रानियों में तेरा नाम नहीं होगा। चरित्र उठाकर देखिए, भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां हैं, पर उसमें राधा का नाम नहीं। भले मेरे नस नस में तू है, रोम रोम में तू है, धड़कनों में तू है, दिल में तू है, पर तू मेरी किस्मत में नहीं है। तो राधा ने एक शब्द कहा, कृष्ण ब्रजमंडल से जाते समय तुम क्या चाहते हो बोलो। आज तुम वृंदावन छोड़कर मथुरा जा रहे हो, और मथुरा के बाद तुम द्वारका जाओगे, तुम क्या चाहते हो बोलो। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैंने तुझे प्रेम बहुत करा है, इसलिए तुझे रोते हुए नहीं देख सकता, तू प्रसन्न रहना। उद्धव जी जब गोपियों को ज्ञान देने पहुंचे थे, आप लोगों ने तो खूब भागवत सुनी है साहब, टीवी पर शिवपुराण तो अब आना चालू हुई है, इससे पहले तो भागवत ही चलती थी और खूब चलती, और अभी भी चलती है। शिवपुराण तो तुमने अब सुनी है। अगर भागवत आपने इतनी सुनी है तो उद्धव के चरित्र को सुनना, कि उद्धव जी महाराज गोपियों के पास में जाते हैं, भांडिर वन में, कदली वन में, और गोपियों को देखकर कहते हैं, गोपियों कृष्ण तुम्हारे लिए इतना रोता है, इतना बिलखता है, और तुम रोती नहीं हो। गोपियां कहती है, काय को रोए। पहले उद्धव ये बता कि रोए काय को। अरे जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। अरे उद्धव ये बता कि हम रोएं क्यों, रोने का कारण क्या। उद्धव कहते हैं, जब भगवान तुम्हारे लिए दिन रात आंसू बहाते हैं तो तुम रोती क्यों नहीं उनकी याद में। गोपियां कहती हैं, याद उसकी करी जाती है जो चला गया हो, पर कृष्ण तो ब्रजमंडल से गया ही नहीं, तो हम याद किसको करें ये बता पहले। अच्छा कृष्ण तो द्वारका में, वो द्वारका में तो शरीर है, दिल तो यहीं छोड़ गया। राधा को तो यहीं छोड़ा है, दिल तो यहीं है उसका। द्वारका में तो शरीर है, मेरे कृष्ण का दिल तो यही ब्रजमंडल में, यही बरसाने में, यही नंदगांव, यही गोकुल, यही ब्रजमंडल, ब्रज 84 कोस में राधा है, तो कृष्ण का दिल यहां। वो तो शरीर है द्वारका में। तो अच्छा तो रोती क्यों नहीं हो। तो गोपियां कहती हैं, मां घर में रोती है, उसको देखकर बेटा पहले रोता है। माँ बाप का झगड़ा होता है, बच्चा पहले रोना चालू कर देता है, छोटा सा। कृष्ण हमसे इतना प्रेम करता है, अगर हमारी आंखों में आंसू आएंगे तो उसको देखकर हमारा ठाकुर रोएगा, इसलिए हमें रोते भी नहीं है। आंख के आंसू तो हमने कब के पोंछ लिए। हम रोएंगे तो हमारा ठाकुर रोएगा, हम रोएंगे तो हमारा कृष्ण रोएगा। हम क्यों रोए, किससे लिए रोए। अरे भाई, जिसको प्रेम करते हो, जिसको प्रेम आप स्नेह बहुत ज्यादा करते हो,
उसकी आंख में आंसू नहीं देख सकते, आप उसको रोता हुआ नहीं देख सकते। आ बैठ मेरे सामने, सामने बोलते पास में, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, ना मैं कुछ कहूं ना तू कुछ। अर्थात प्रेम, स्नेह, वात्सल्यता, करुणता में यही होता है। जिससे प्रेम किया जाता है उसकी आंख में आंसू नहीं देखे जाते, जिससे स्नेह किया जाता है उसको रोता हुआ नहीं देखा जा सकता। तो रावण कह रहा है, लंकाधिपति रावण संहिता कह रही है, लंकेश शिव जी से कहते हैं, तो शंकर कहते हैं मेरे भगत के प्राण छूटेंगे, मेरा भक्त जाएगा, उसके प्राण जाएंगे और मैं मुस्कुराऊंगा। शिव से कहता है कि मैंने आपको बहुत प्रेम किया है, स्नेह किया है, मेरा दृढ़ विश्वास आपके चरणों में है। शिव शंकर ओघड़दानी भोलेनाथ त्रिकालदर्शी कैलाशी, हे शंभु इतनी कृपा करना, प्राण छूटते समय आप मत रो देना, नहीं तो मैं फिर तड़पता रहूंगा, फिर मैं आपके चरणों में रह नहीं सकता, इसलिए आप मुस्कुरा देना। जब रावण के प्राण छूटे मुस्कुरा रहे थे शिव। इंद्र को आश्चर्य हो रहा था, शंकर का भगत जा रहा है और शंकर मुस्कुरा रहा है। शिव का भगत जा रहा है और शिव मुस्कुरा रहा है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से, अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। जिसको प्रेम किया, स्नेह किया, वात्सल्यता जिससे रखी, वो मुस्कुराता हुआ दिख जाए तो प्राण भी फिर आनंद से जाए, आनंद से। जब व्यक्ति को सारे सुख मिल जाते हैं ना, उसका हृदय जब संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि मन संतुष्ट होना जरूरी है। जब हृदय में संतुष्टि आ जाती है तब व्यक्ति कह देता है कि अब प्राण जाए भी तो कोई टेंशन नहीं, अब प्राण छूटे भी तो कोई चिंता नहीं, क्योंकि संतुष्टि दिल की हो गई, संतुष्टि मन की हो गई। ये मन ही तो सब कुछ है। प्रसन्न चित्तता में इस जीव को एक बुजुर्ग व्यक्ति नाई की दुकान पर गया, नाई से कहा, कुछ बोला नहीं, कुर्सी पे जाके बैठ गया। नाई को बड़ा गुस्सा आया, इसकी खोपड़िया पे 8 बाल हैं। कितने बाल? 8। तो नाई गुस्से में बोला, गिनूं कि काटूं? गुस्सा आएगा तो यही बोलेगा कि तू कुर्सी पर आकर बैठा है, अब गिनूं कि काटूं? बूढ़ा भी बड़ा विचित्र था, ना काट ना गिन, कलर कर दे, ना काट ना गिन, कलर। तो उमंगता में जब आनंदता होती है तब मिलन की आस और कुछ हो जाती है। संतुष्टि जब पूर्ण हो जाए, जब जीव
भीतर से संतुष्ट हो गया, भीतर से आनंदित हो गया, फिर उसके भीतर कुछ रहा ही नहीं। अब परमात्मा आए, जब मैं तैयार है, जब मैं जा सकता हूं, उसकी संतुष्टिता, संतुष्टि। जिसका पासपोर्ट वीजा तैयार रहता है वही विदेश घूमने नहीं जा पाता। जब तक पासपोर्ट वीजा तैयार नहीं होता तब तक पीछे पड़े रहते हो, जरा बनवा दो साहब, पासपोर्ट बनवाओ, वीजा बनवाओ, हमें जाना है, हमें वहाँ जाना है, हमें वहाँ जाना है। और जैसे ही बन के आया तो ये 2 साल से लॉकडाउन फंस गया, ले अब घूमने चले जा, तो क्या अब तो ऐसे में कैसे। तो जो चीज़ नहीं होती है ना उसकी उमंगता रहती है। जैसे घर में फ्रिज नहीं है तो मन में आएगा फ्रिज आ जाए, फ्रिज आ जाए, फ्रिज आ गया नहीं तो उसमें मालूम पड़े तरबूजा रख दिया, खरबूजा रख दिया, भगोनी रख दी, बर्तन रख दिया, बचा कुचा सारा अटाला सटाला रात को जितना बचने फ्रिज में भर दो। जब तक नहीं था तब तक फ्रिज आ जाए, फिर फ्रिज की आसक्ति खत्म, एलसीडी आ जाए, एलसीडी की आसक्ति खत्म। जो गाड़ी तुम्हारे पास में नहीं है वो कंपनी की गाड़ी दूसरे की देखते हो तो मन में आता है कि गाड़ी आ जाए, ये वाली कंपनी आना चाहिए, ये कंपनी, और वो गाड़ी आ जाती है, उमंगता खत्म हो जाए। तो जो चीज मिल जाए उसके बाद में चले जाए। आसक्ति बस एक बार परमात्मा के चरणों में ये दिल, मन, चित्त, वृत्ति पहुंच गई, फिर टेंशन नहीं। तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी के प्राण शिव हरे, क्योंकि इसके पिता के हृदय में कहीं शिव था, कहीं शंकर था। किसी ने पूछा गुरुदेव शिव महापुराण की कथा याद तो रहती ही नहीं है, तो फिर सुनने से फायदा कौन सा है। हमने कहा बेटा गुलाब जामुन 1 महीने पहले खा ले पर शरीर में रक्त बनकर चल रही है, अर्थात साबुन देखा है, सब लोगों ने नहाए तो हो गए, जितने भी आस्था चैनल पे कथा सुन रहे हो, मोबाइल पे सुन रहे हो, नहाए कि नहीं नहाए ये तो बताओ। सोफे पे बैठे हो, पलंग पे बैठे हो, नीचे बैठे हो, जहां बैठे हो, मन में विचार करो, साबुन देखा कि नहीं देखा? देखा है ना। तो साबुन में जो कलर होता है, जैसे आपने कोई साबुन लिया, कोई भी कंपनी का लिया हो, तुम्हारी मर्जी हो, जिस रेपर का लिया हो, अब एक से बढ़कर एक साबुन आ रहा है आजकल, तो है खूब बढ़िया, ना जाने कौन कौन सी डिजाइन का। तो उसमें जो कलर होता है, मेल उसी से साफ होता है क्या? अरे बोलो तो उससे साफ होता है? नहीं, वो तो कलर इसलिए दिया अच्छा दिखे। फिर उसमें जो खुशबू होती है साबुन में अच्छी अच्छी, उससे मेल साफ होता है क्या? नहीं, वो तो इसलिए दिया कि लोग उसको खरीदें अच्छे से। उसके ऊपर रेपर लगा रहता है, उससे मेल साफ होता है क्या? नहीं। साबुन का कलर मेल साफ नहीं करता, साबुन में जो खुशबू रहती है वो मेल साफ नहीं करती। हाँ, साबुन जब नहाते हो तो फिर मेल कहां से साफ हो जाता है? मतलब साबुन के अंदर कलर और खुशबू से मतलब नहीं है, साबुन के अंदर कोई कास्टेट ऐसा रहता है, कोई सोडा ऐसा रहता है जिससे मेल साफ हो जाता है। उसी तरह लोग कहें कि ये मंच बना है इससे ज्ञान प्राप्त हो जाए, नहीं होगा। लोग कहें ये माइक लगा इससे ज्ञान प्राप्त हो जाए, नहीं होगा। कोई कहे कि यहाँ बिछात अच्छी हुई है, या स्टेज अच्छा बना है, या मंडप अच्छा बना है, तो इससे ज्ञान प्राप्त, नहीं नहीं नहीं, इससे नहीं। शिव महापुराण वो साबुन की बट्टी है जो बट्टी एक बार अगर तन पे लग गई और ये शिव पुराण का ज्ञान अपने भीतर पहुंच गया तो ये पक्का है कि अंदर का मेल कपट छल छिद्र बेईमानी प्रपंच सब हट गया, ये सब समाप्त। और गलती नहीं है, ये साबुन की बट्टी बड़ी विचित्र, गलती नहीं है। भागवत बट्टी को देख लो, भागवत को भी साबुन की बट्टी,
वो भी बट्टी कोई कम है। 5200 साल पहले सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा शुक्र तीर्थ में बड़ के पेड़ के नीचे सुनाई थी, गंगा के घाट पर। 5200 साल पहले से भागवत चलती 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 आज तक चल रही है। साबुन की बट्टी खत्म नहीं हुई, ना जाने कितने खत्म हो गए। कपड़ा फट गया पर बट्टी नहीं फटी, वो बट्टी वैसी की वैसी। और जो कपड़ा धोया वो उजल हो गया। जिसने सुनी शिव महापुराण वो बट्टी है, हजारों वर्ष से चल रही है। वेद व्यास जी ने जब इसका रचना करी तब से शिव महापुराण की कथा, उससे भी पहले तुमरुका जी ने चंचुला देवी को सुनाई, तब से उससे भी पहले शंकर ने सुनाई पार्वती को, तब से निरंतर चल रही है। और ये साबुन की बट्टी सब कुछ साफ करे जा रही है। पर बस भीतर अपने अगर एक बार शिव महापुराण प्रवेश कर गई, एक बार ये ज्ञान प्राप्त हो गया तो अज्ञान से बचाता रहेगा। भले सुनी बाद में नहीं सुनी, पर ये पक्का है। ये जो इंजेक्शन जो लग रहा है ना, ये वैक्सीन इसलिए लगाया जा रहा है कि तुम्हारी बॉडी प्रबल हो जाए, ये इससे लड़ने की सामर्थ्यता इसमें उत्पन्न हो जाए। उसी तरह शिव पुराण भी तुम्हारे भीतर इसलिए दी जा रही है कि ये तुम्हारे को एंटीबॉडी उत्पन्न कर दे। ये काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, ये सब दूर हो जाए, सब दूर। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों चले गए। समय आया, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान पार्वती के साथ में विराजमान थे। माँ जगत जननी जगदम्बा आद्य शक्ति माँ दुर्गा बैठी हुई। तभी उसी समय पर एक विदल और उत्पल नाम के असुर आए, शंकर भगवान ने उनको मार गिराया। माँ जगत जननी ने कुंदुक का प्रहार करा, शिव जी का नाम कुंदकेश्वर पड़ा। कुंदकेश्वर एक चरित्र आया। मंथन के समय पर सबसे पहले 5 गाय निकली थीं, नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला, बहुला। ये समुद्र मंथन के समय पर 5 गाय निकली थी। इन गौ माता को निकालने का कारण केवल इतना था कि इसके बाद में जब विष निकलेगा और विष जो पिएगा उसका कंठ जलेगा। कंठ की जलन को अगर कोई समाप्त कर सकता है तो वो गाय का दूध कर सकता है, उसके सिवाय कोई समाप्त नहीं हो सकता। अगर वो विष, आज भी नियम है महाराज, गौ माता के दूध से बने हुए दही के निर्माण से बने हुए घी को कटोरी में ले दो। ये जो बाजार का घी होता है ये नहीं हो, गौ माता के दूध से निर्मित घी को कटोरी में लेकर जो शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर ओम का स्मरण कर देता है, उसके हृदय को शांति की अनुभूति होती है। कितना भी डिप्रेशन चल रहा हो वो समाप्त होता है। केवल ओम बना देने पर उस घी को अपने मस्तक पर लगाकर अपनी शिखा चोटी के भाग पर उसको लगा लेने पर धीरजता आती, शांति आती है। डिप्रेशन की गोली नहीं खाना पड़ती, डिप्रेशन समाप्त हो जाता है। वो मन उसका आनंदित होने लगता है। गाय का घी, गौ माता का घृत, वो सहज नहीं है हमारा। क्यों प्रकट करा कि जब कंठ जलेगा तो उसकी जलन को रोकने के लिए गौ माता का दूध। इसलिए शंकर जी का स्नान, शंकर जी का अभिषेक गाय के दूध से होता है। अब तो सारे देवी देवताओं का अभिषेक पूजा होने लगा है, सारे देवताओं का। पहले जो प्रमाण था, जो पहले प्रामाणिकता थी, तो उस प्रामाणिकता के अंतर्गत एक गाय के दूध का अभिषेक या पंचामृत अभिषेक शंकर भगवान का होता था, दूसरा शालिग्राम भगवान का होता था।
अब बहुत सभी देवी देवता का होने लगा जगह जगह। आजकल तो शनि महाराज के मंदिर में शनि महाराज का भी होता है पंचामृत स्नान, राहु महाराज का, केतु महाराज का भी कर देते हैं। नवग्रह मंदिर में नवग्रह देवता उनका भी पंचामृत स्नान करते। तो अब तो सबका होने लगा, पर पहले जो नियम था शंकर भगवान पर पंचामृत का स्नान, 5 चीजें समर्पित की जाती थी। जल धैर्यता के लिए, दूध अंदर आए हुए कपट को समाप्त करने के लिए, दही बीमारी को समाप्त करने के लिए, शहद घर में सुख समृद्धि के लिए, घी घर में आनंद की अनुभूति के लिए, मिष्ठान शक्कर गुड़ आदि पदार्थ वंश की वृद्धि के ये दिए जाते थे, भगवान को प्रदान किए जाते थे, उनका अभिषेक किया जाता। अब सबके हैं, होता है। जैसे 56 भोग केवल गोवर्धन नाथ जी को, श्रीनाथ जी को लगते थे। पहले 56 भोग सब देवताओं को नहीं लगते थे। अब तो फैशन हो गया अलग अलग जगह जगह 56 भोग सब जगह लगाने का। पर 56 भोग का जो प्रमाण है वो गोवर्धन नाथ जी का, श्रीनाथ जी का। बाकी के देवी देवताओं का आप भोग बनाओ, बहुत सारे बनाओ, पर 56 भोग का प्रमाण नहीं, क्योंकि 56 भोग तो केवल गोवर्धन नाथ जी को लगे थे। और कब लगे थे? जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, और उठाने के बाद जब पर्वत नीचे रखा था तब उनको 56 भोग लगे थे। तो 56 ही क्यों लगे थे? तो उसके लिए भी वर्णन किया गया। 7 दिन तक भगवान कृष्ण ने पर्वत को उठाया था। एक दिन में श्री जी बाबा को, मेरे ठाकुर जी को 8 बार भोग लगता है। 7 दिन तक जब तक पर्वत उठाकर रखा भगवान ने कुछ नहीं खाया। जब पर्वत नीचे रखा 7 दिन का भोजन जो एक दिन में 8 बार खाते थे वो पूरा की पूरा एक साथ खाया। तो 7 8 56, इसलिए 56 भोग लगे। पर आज के जमाने में सभी जगह 56 भोग लगने लगे सारे देवताओं को। तो यहाँ प्रमाणिक तक ये वर्णन नहीं करते। यहाँ 56 भोग का जो प्रमाण कहा गया, 56 भोग की जो स्मरण कराया गया, वो केवल श्रीनाथ जी बाबा को, केवल गोवर्धननाथ बाबा। अब जगह जगह लगने लगे। अब आजकल तो एक जगह पर हमने पढ़ा था भेरू जी को 56 भोग लगेंगे, तो हमने कहा ठीक है। फिर कहीं पढ़ा कि शनि महाराज के भी लगेंगे, तो ठीक है। फिर कहीं कहीं पढ़ा कि उनको भी, तो ये आपकी मन की बात है, आप जिसको जिमाना चाहो जिमाओ, परंतु जो प्रमाण है। फिर दूसरा वर्णन करा कि माता जानकी ने हनुमान जी को जिमाया था, तो बाबा हनुमान जी महाराज को भी जिमा सकते। हनुमान जी का स्वरूप है शंकर, तो शंकर को 56 भोग की जरूरत नहीं पड़ती। शिव जी कहते हैं जब आपने स्वयं राम नाम ले लिया, स्वयं कृष्ण नाम ले लिया, स्वयं भगवत स्मरण कर लिया, स्वयं नाम जाप में आप डूब गए, तो शिव कथा कहती है, भगवान कहते हैं वही मेरा आधार है, वही मेरा हार है, वही मेरा आधार। फिर मुझे कुछ महाराज तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी सभी लोग आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ।
मैं काशी नगरी आई हूँ, 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 मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले, मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो। हर भोले सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी आई हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। हरि बोल। जय हो।
काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरी दिखाती हूँ। उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। हर भोले हर शंभो हर त्रिकाल कैलाश अविनाश। तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। हर हर महादेव है। भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की कथा कर रही है महाराज। उस पर किया गया विश्वास आनंद दे जाता। कुछ जो गौ माता निकली है उनके द्वारा जो दूध प्राप्त हुआ है वो शिव के कंठ की जलन को रोकता है। 5 गाय में से एक गौ माता है बहुला। बहुला वो बहुला गाय का पुत्र है मनोरथ। गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही थी। हमारे वैष्णव धर्म में एक नाम पड़ता है मनोरथ, मनोरथी। आज कार्यक्रम का मनोरथी कौन है?
कौन भागवत करा रहा है, कौन शिव पुराण, इसका मनोरथी। मनोरथी शब्द कहां से आया? बहुला गाय के पुत्र से आया, मनोरथ से। मनोरथ से मनोरथी बना। मनोरथ का मतलब होता है जो मन का रथी हो, जो मन की बात को जान जाए, और मन के विचारों को जानने के बाद जब परमात्मा उस कार्य को सफलता दे दे, उस कार्य को आनंदित बना दे, वो मनोरथ है महाराज, वो मनोरथ है। अब मनोरथ दूध पी रहा था, बहुला गाय का, उसको दूध पीते पीते उसके मुख में फेन आ गया। बछड़ा जब गाय का दूध पीता है तो मुख पर फेन आ जाता है, वो फेन हवा में उड़ा। शंकर भगवान बैठ कर तप कर रहे थे, उन पर चला गया। शिव को क्रोध आ गया। शंकर भगवान को क्रोध आया और वो मारने के लिए उस बछड़े को आगे बढ़े। गाय को लगा, बहुला को लगा मेरे पुत्र को शिव मार देंगे। बहुला ने तेज श्वास खींची, शंकर को बहुला गाय निगल गई, अपने उदर में बिठा ली। क्यों कहते हैं हमारे शास्त्र की गौ माता में 33 कोटि देवता विराजमान है? यही तो हमारे शास्त्र कर है। संपूर्ण ब्रह्मांड जब हाहाकार मचा देता है, संपूर्ण ब्रह्मांड में जब त्राही त्राही मचने लगती है, संपूर्ण ब्रह्मांड में जब चारों तरफ सूखा पड़ने लगे, हाहाकार मचने लगे, तब कोई बचाने वाला नहीं होता। केवल एक गौ माता होती है जिसके अंदर 33 कोटि देवता भी जाकर बैठ जाते हैं। फिर उस गौ माता का कोई दोहन करता है, तब जाकर ये सृष्टि पूर्ण तरह से फिर संचलित हो जाती है। विवेक बुद्धि में श्रेष्ठ होती है गौ माता। कई लोग उनको कह देते हैं ये ढोर है, ये पशु है। नहीं, वो माता है। गाय कभी घड़ी नहीं बांधती, पर तुम्हारे दरवाजे पर अगर 3 बजे भोजन मिलता है तो 3 बजे दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है। गाय कभी घड़ी नहीं पहनती, पर 1 बजे आपके दरवाजे पर 1 रोटी मिलती है तो 1 बजे वो खड़ी मिलेगी। नहीं दोगे दरवाजा बजाएगी, थोड़ा सा पांव हिलाएगी, सींग हिलाएगी, वहां खड़ी रहेगी, यहां से कोई आएगा। और गाय उसी